स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, डेली करेंट अफेयर्स 17 जून 2024, ठीक है। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, बस आप लगातार अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। आप जो है लगातार प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता मिल ही जाएगी, ठीक है। आज नहीं मिलेगी लेकिन कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी परसों मिलेगी, एक ना एक दिन सफलता मिलना है, ठीक है। और जितना मेहनत कीजिएगा उतना जल्दी सफलता आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं 17 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? ऑप्शन बी सिरिल रामाफोसा का। सिरिल रामाफोसा का जो है दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हुआ है, ठीक है। और ये इससे पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनका री इलेक्शन हुआ है, ठीक है। पहले भी ये रह चुके हैं और इस बार जो है इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है, मतलब अपन और इनके अलावा जो है और इनके बहुत सारी पार्टियां के साथ मिलकर ये सरकार बनाई है। और ये इनका पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी था और इसकी स्थापना नेल्सन मंडेला की पार्टी किया है, ठीक है। ये अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है नेल्सन मंडेला की पार्टी है और इन्हीं के द्वारा ये जो है राष्ट्रपति बने हैं, इन्हीं पार्टी के द्वारा, ठीक है। बताइएगा नेल्सन मंडेला का जो है प्रसिद्ध बुक कौन सा है? तो आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछेगा, आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किनका प्रमुख बुक है? तो नेल्सन मंडेला की, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया था, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और नेल्सन मंडेला जो है ये एक ऐसे विदेशी है जो कि भारत रत्न प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। भारत रत्न 2 विदेशी को प्राप्त है, एक नेल्सन मंडेला और दूसरा जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। जनरेटर क्या है, स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। और क्वेश्चन नंबर छोड़िए, पहले भारत का जो है विदेशी रत्न प्राप्त नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और वर्तमान समय में जो सीएम बने हैं, जैसे बताइएगा भारत राज्यों का जो है सीएम कहाँ कहाँ बने हैं नए सीएम? आंध्र प्रदेश के जो है सीएम कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। आप लोग सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू। और वहाँ के डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो पवन कल्याण, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और वहाँ के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बने हैं, ठीक है। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? तो पेमा खांडू, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जो कि बीजेपी की पार्टी से है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जो कि बीजेपी पार्टी से। बताइएगा उड़ीसा के सीएम कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के सीएम कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी और ये भी बीजेपी पार्टी से है, ठीक है। और सिक्किम का प्रेम सिंह तवांग, सिक्किम के सीएम कौन बने हैं? प्रेम सिंह तवांग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जितने भी सीएम अभी बताए हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हाल ही में खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डेविड चारबोनियू, सारा सीगर और रॉबर्ट लॉन्गर, मतलब जो है ए और बी, डेविड चारबोनियू और सारा सीगर को जो है खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी होगा, ए और बी, ठीक है। काबली पुरस्कार 3 क्षेत्र में दिया जाता है, खगोल भौतिकी में, नैनो विज्ञान में और जो है न्यूरो साइंस, ठीक है। न्यूरो साइंस में 3 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन? खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और नैनो विज्ञान और न्यूरो साइंस, ठीक है। और पुरस्कार आया है तो देख लीजिएगा जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है।
बताइएगा एबेल पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एबेल पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। देखिएगा ग्रैमी अवार्ड जो है कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो म्यूजिक के क्षेत्र में, यानी संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड कौन से क्षेत्र में? तो म्यूजिक या संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड जो है, पुलित्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर। और प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के। कंफ्यूज मत होइएगा, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में और प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, अब बताइएगा गौरी लंकेश अवार्ड जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, जितने भी है इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रित्जर वास्तुकला के क्षेत्र में और गौरी लंकेश पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? ठीक है, हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स शीर्ष में शामिल एकमात्र भारतीय शहर बोलेगा तो मुंबई, मतलब समझ रहे। नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इसका जो है अर्थ है नाइट फ्रैंक संस्था की घरों की कीमतों में वृद्धि, मतलब कहाँ पे जो है घरों की कीमत में वृद्धि हुई है। और यह इंडेक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो और फर्स्ट विश्व में पूरे जो है मनीला में जो है घरों की कीमतों में वृद्धि हुई है। और सेकेंड में टोक्यो और भारतीय शहर 3 नंबर पे मुंबई और चौथा में दिल्ली है, जहाँ जो है घरों की कीमतों में वृद्धि आई है। ठीक है, फर्स्ट में मनीला, सेकेंड में टोक्यो और थर्ड स्थान पे मुंबई होगा। भारतीय शहर मुंबई और चौथा स्थान पे दिल्ली। ठीक है, बताइएगा मनीला किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, बताइएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में। ठीक है, और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी जो है फिलीपींस मनीला में है। बताइएगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड यहीं दिया जाता है, फिलीपींस मनीला में। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और हाल ही में जो है गोल्डन राइस को जो है और बैगन टी को किसने बैन कर दिया है? तो ये भी फिलीपींस मनीला। ठीक है, फिलीपींस जो है बैन कर दिया है। बताइएगा भारत ने किसे ब्रह्मोस्त्र का पहली खेप भेजा है? तो ये भी फिलीपींस को भेजा है। ठीक है, ब्रह्मोस्त्र का पहली खेप भारत किसे भेजा है? तो फिलीपींस को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए इंडेक्स देख लेते हैं। बताइएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 129 है। ग्लोबल गैप जेंडर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 129 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसे HDI कहते हैं, 134। ठीक है, HDI में भारत का स्थान 134। और जेंडर इनक्वालिटी में भारत का स्थान 108 है। ठीक है, जिसे लैंगिक असमानता कहते हैं, इसमें भारत का स्थान 108 है। और भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111 है, 111। ठीक है, और यात्रा एवं पर्यटन में भारत का सूचकांक तो 39 है। ठीक है, और प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान तो 159। ठीक है, इससे पहले 161 था, लेकिन वर्तमान में 159 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द अस्ट्रीज ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो ये जो है विमोचित आत्मकथा है, आई हैव द अस्ट्रीज आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो आर आश्विन। ठीक है, आर आश्विन का जो है यह आत्मकथा है, बायोग्राफी है। ठीक है, और इसके लेखक जो है सिद्धार्थ मोगा है। ठीक है, इनके लेखक कौन है? सिद्धार्थ मोगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आई हैव द अस्ट्रीज आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो आर अश्विन से। ठीक है, और ऑप्शन बी सी जो है दोनों संन्यास ले चुके हैं, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव, ये दोनों क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, बताइएगा प्रमुख पुस्तक जैसे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसका, मतलब किनका बुक है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो सैम पेट्रोडा का। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पेट्रोडा का।
सोर्स कोड किसका है? तो बिल गेट्स का। सोर्स कोड किसका पुस्तक है? बिल गेट्स का। देगा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, तो मनोज मुकुंद नरवणे का। ठीक है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे। बिलीव सुरेश रैना का। ठीक है, बिलीव जो है किसका? सुरेश रैना का। और द बीनर माइंड सेट किसका है? तो शेन वाटसन का। ठीक है, द बीनर माइंड सेट शेन वाटसन का। और 6 मशीन क्रिस गेल का। ठीक है, 6 मशीन क्रिस गेल का। तो जितने भी इम्पोर्टेंट थे हम बता दिए, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो ऑप्शन सी नागास्त्र 1। नागास्त्र 1 जो है यह भारतीय सेना में शामिल पहली बार किया गया और यह स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, नागास्त्र 1। और ये जो है मतलब इसका जो है कोई देश मिसाइल अटैक करेगा तो उस पर जाकर यह ड्रोन खुद जाकर फट जाएगा। ठीक है, मतलब कोई देश अगर मिसाइल अटैक करेगा तो यह ड्रोन जो है उस पर खुद जाकर फट कर देगा, खुद भी नष्ट हो जाएगा और वो जो मिसाइल आ रहा है उसको भी नष्ट कर देगा। ठीक है, और यह पहली बार आर्मी में शामिल किया गया है। इसका निर्माण जो है नागपुर में हुआ। ठीक है, नागास्त्र फर्स्ट का निर्माण कहाँ हुआ है? तो नागपुर में। और ये कौन से कंपनी किया है? तो सोलर इंडस्ट्री कंपनी द्वारा। ठीक है, और इसका वजन 9 kg है और यह 30 मिनट तक जो है उड़ने की क्षमता है। नागास्त्र फर्स्ट की जो है उड़ने की क्षमता 30 मिनट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में है। और ये जो है यूनेस्को को प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए जो है यह सूचीबद्ध हुआ है। ठीक है, कौन सा? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय जो है गुजरात में है और स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय जो है यूनेस्को के प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ है। ठीक है, और यह जो है प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार 2024 यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और ये सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय को देता है। ठीक है, ये जो प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार 2024 है यह सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय को दिया जाता है। इस बार स्मृति भूकंप संग्रहालय को दिया जाएगा और यह जो है स्मृति भूकंप गुजरात में है। यह किस लिए बनाया गया था? तो 2001 में जो है गुजरात में कच्छ के भूकंप आया था, उसी में जो है उसी के याद करने के लिए बनाया गया है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। ठीक है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। बताइएगा यूनेस्को में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है? तो 42। ठीक है, यूनेस्को में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है? तो 42। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो के वैशाली। ठीक है, के वैशाली जो है अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार करने से सम्मानित की घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो सुबैया नलमुथु को। ठीक है, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो सुबैया नलमुथु को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में हेमिस तस्सु उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। ठीक है, हेमिस जो है कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और यह 2024 का जो है प्रारंभ 2024 में प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में मिशन निश्चय किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में मिशन निश्चय किसने प्रारंभ किया है? तो मिशन निश्चय जो है पंजाब के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मिशन निश्चय का संबंध है नशा मुक्त अभियान। ठीक है, जो है नशा मुक्त अभियान बनाना मतलब बाहर से जो है पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई किया जाता है उसे रोकना। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के द्वारा जो है यह मिशन शुरू किया गया है, मिशन निश्चय। ठीक है, मतलब ड्रग्स को जो है पंजाब में आने से रोकना। ठीक है, तो मिशन निश्चय किसने प्रारंभ किया है? तो पंजाब सरकार। ठीक है, और ये पंजाब पुलिस और बीएसएफ के सहयोग से नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है जिसका नाम है मिशन निश्चय। ठीक है, तो आप लोग जो है करेंट अफेयर्स को एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए। करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है
और जो नया बच्चा है वो उनको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा हर बात को, तो तभी समझ में आएगा। जैसे बिलीव पुस्तक किसकी है, तो सुरेश रैना का। सिक्स मशीन क्रिस गेल का। तो ये सब तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। क्या है इसमें याद करने की, क्या है? बिलीव पुस्तक सुरेश रैना का, और सिक्स मशीन क्रिस गेल का। यूनेस्को में कितने वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है, 42 है, ठीक है। ये सब जो है बताएगा। मिशन निश्चय किससे संबंध है, तो नशा मुक्त अभियान से किसके द्वारा शुरू किया गया है, पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। किनके BSF और पंजाब पुलिस के सहयोग से। यही सब है, तो सब समझ में सब आएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और जो है 10 बजे जो क्लास लिया जाता है RPF स्पेशल SI, वो क्लास को देख लीजिएगा। और 2 बजे जो है 2 से 3 के बीच में करेंट अफेयर्स, और शाम को 5 बजे सेट लगाया जाता है, और 6 बजे जो है 5 से 6 सेट लगाया जाता है, और 6 से 7 ग्रुप डिस्कशन में NCERT सार संग्रह और समान अध्ययन और समान विज्ञान, ठीक है। यह तीनों बुक से जो है ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। तो आप लोग सभी लोग जुड़े। 7 बजे के बाद अपलोड किया जाता है वीडियो, यही चैनल यूट्यूब चाणक्य नीति क्लासेस पे। और टेलीग्राम चैनल भी जो है सर्च कीजिएगा चाणक्य नीति क्लासेस, जहाँ हर वीडियो और PDF वही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।